हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या एंड्रॉयड डिवाइस में जो वायरसेस है वो आ सकते हैं या नहीं। और जिन लोगों को भी ऐसा कन्फ्यूजन रहता है या फिर क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें भी वायरस हो सकता है, उसके लिए वो तरह तरह की जो ऐप्स है उसको इंस्टॉल करके रखते हैं और वहाँ पे जो ऐप है आपको वायरस भी डिटेक्ट करके दिखाता है। तो क्या इसके पीछे सच्चाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपके एंड्रॉयड डिवाइस पे वायरस आ सकता है तो किस तरीके से आ सकता है। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप जाओगे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, अपने इस डिवाइस की सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन देखिए जनरली होता क्या है, लोगों को ज़्यादातर एंड्रॉयड वायरस अगर जो लोगों को मिलता है अपने डिवाइस में, तो वो ऐप होती है या तो वो कोई अपने डिवाइस में ही बूस्टर या फिर स्पीड बूस्टिंग वाली ऐप होगी या खुद के ही वो जो सिक्योरिटी टाइप ऐप होती है, जैसे कि ये आप देख सकते हो। अब ये जो सिक्योरिटी ऐप है वो आपको सभी एंड्रॉयड डिवाइसेस पे मिलती है। यहाँ पे बस गूगल और मोटोरोला के जो डिवाइसेस है जो कि प्योर एंड रोम जो अपने डिवाइस पे रन करते हैं, उनमें आपको ये जो ऐप है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बाकी सभी एंड्रॉयड डिवाइस पे आपको वो ऐप मिल जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ऊपर ही आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लीनर और सिक्योरिटी स्कैन। तो सिक्योरिटी स्कैन आप करोगे, यहाँ पे आपको सिंपल जो एक स्कैन है आपको करके दिखा देगा और वहाँ पे आपको वायरसेस शो होगा। जनरली देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी आपके डिवाइस में वायरसेस नहीं होते हैं। चलिए मैं आपको ये जो सिक्योरिटी है इसको मैं स्कैन करके दिखाता हूँ और आप इसमें रिजल्ट में देखोगे यहाँ पे ऐसा कोई वायरस वाली फाइल जो है इसमें नहीं होती है। देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट एनवायरनमेंट यहाँ पे इसने डिटेक्ट करा है, इसको भी एज अ ये वायरस की तरह लेता है। और जो कुछ ऐप्स होती है उनको भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऐप है वो वायरसेस की तरह डिटेक्ट कर लेता है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिक्योरिटी स्कैन मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी स्कैन रन करूँगा ये काफ़ी टाइम लेता है और यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ फाइल्स होंगी, उनको यहाँ पे स्कैन करके आपके सामने रख देता है और वहाँ पे लिखा हुआ रहता है वायरसेस फाउंड, यानी कि आपके डिवाइस में कोई भी फाइल हो गई या कोई भी ऐप आपने इंस्टॉल करी है, हो सकता है वो थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल हो, आपका डिवाइस जो है उसको एज अ वायरस कंसीडर करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वो अगर वायरस आपके डिवाइस में शो कर रहा है एक एप्लीकेशन को, तो ऐसा क्यों है। तो देखिए ऐसा जनरली केसेस में जो लाइसेंस्ड एप्लीकेशन होते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो वो लाइसेंस्ड एप्लीकेशन जो कि सर्टिफाइड लाइसेंस होते हैं एंड्रॉयड की तरफ से भी, तो वो आपके गूगल प्ले स्टोर पे ही मिल जाएंगे। और जिन एप्लीकेशन में ये लाइसेंस वाला प्रॉब्लम होता है तो वो एप्लीकेशंस को यहाँ पे आपका जो फ़ोन है वो एज अ वायरस डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, कई केसेस में। और आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करोगे वायरस स्कैन वाली, तो वो यहाँ पे आपको वायरस शो करेगा। अब यहाँ पे मैं जस्ट एक सिंपल, आप देखोगे सिंपल सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे मैं आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी कितनी पावरफुल है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी में आप जाना है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपकी डिवाइस में अलग अलग जगह पे ऑप्शन हो सकते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स वाले, तो आप यहाँ पे सिंपल सर्च करके जा सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको सर्च करके भी बहुत सारे ऑप्शंस और सेटिंग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल से आपको जाना होगा अपने डिवाइस के प्राइवेसी प्रोटेक्शन और आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो जनरली सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है वो पासवर्ड्स के लिए है, तो इसमें आपको कोई ऐसा फीचर्स नहीं मिलता है बिकॉज ये लॉक करने के लिए है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन है। अब इस प्राइवेसी प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन में देख सकते हो आप सेंसिटिव एक्शंस। अब ये जो चीज़ें हैं ये तो हैं आपके डिवाइस के परमिशंस, तो आपको डिवाइस के सारे जो परमिशंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यानी कि कोई भी ऐप अगर आपके डिवाइस पे इंस्टॉल है, जब तक आप उन एप्लीकेशंस को परमिशन नहीं देते हैं तब तक वो आपके फ़ोन में कुछ भी नहीं कर सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल है। जैसे कि अगर हम देखें तो कैलेंडर वाले ऐप में अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको कॉन्टैक्ट्स, मीडिया मैनेजर और इस तरह की बहुत सारी जो परमिशंस हैं आपने डिवाइस में, जब तक आप किसी एप्लीकेशन को परमिट नहीं करोगे तब तक वो आपको जो फाइल्स है आपकी उनको वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देख सकते हो पहले जो एंड्रॉयड डिवाइसेस होते थे उनमें कम परमिशंस आते थे, आज की जो डिवाइसेस हैं उनमें आपको काफ़ी सारे परमिशंस और उनको चेंजेस करने के लिए भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो पहला तो ये कि यहाँ पे अगर आपके डिवाइस में कोई भी ऐप इंस्टॉल है, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल हो जाता है, तो वो आपके डेटा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपका जो डिवाइस है वो कम्प्लीटली सेफ़ है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ पे सेक्शंस में देखोगे तो दो और ऑप्शंस आपको मिलते हैं, स्पेशल परमिशंस और अदर परमिशंस। तो अदर परमिशंस में आपको जितने ही परमिशंस होंगे वो सब परमिशंस आपके जो डिवाइसेस हैं
उनमें आपको ऐप्स में कंट्रोल करने के लिए दिए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो सारे परमिशंस हैं ये आपके डिवाइस के हर एक ऐप में आप उनको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, चेंज वाईफाई कनेक्टिविटी, तो कोई भी ऐप है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होगा। सो इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये आपका अदर परमिशन वाला सेक्शन है। अब स्पेशल ऐप एक्सेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है जो कि है इंस्टॉल अननोन ऐप्स, और जब तक ये जो ऑप्शन है आप किसी भी ऐप पे इनेबल नहीं करते हैं तब तक आपके जो भी डिवाइस है उसमें जितने भी ऐप्स इंस्टॉल हैं वो आपके जो थर्ड पार्टी ऐप्स या फिर कहें थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू कस्टम या फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐप जो इंस्टॉल होने लगता है वो इंस्टॉल नहीं होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जो भी ऐप आपके फ़ोन में रन होगा वही आपके डिवाइस में क्या एक्शन होना है वो कंट्रोल कर सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा फीचर आपके डिवाइस पे नहीं है जिसकी मदद से आप कोई भी नए ऑप्शन और फीचर्स को एनेबल कर पाएँ। सो कहने का मतलब एंड्रॉयड में जितने भी एग्जीक्यूटेबल एक्शंस होते हैं वो एक एप्लीकेशन के थ्रू ही हो सकते हैं। इसके बाद और कोई भी ऐसा फाइल फॉर्मेट नहीं है जो आपके एंड्रॉयड डिवाइस पे ऑटोमेटिकली ही रन हो सके और फिर उनके जो एक्शंस है उनको एग्जीक्यूट कर सके। तो इस तरह से आपके डिवाइस में कोई भी वायरस टाइप की चीज़ नहीं है। अगर आपके डिवाइस में वायरस आएगा तो फिर वो एप्लीकेशन के फॉर्मेट में ही आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट में आना होगा तो यहाँ पे कोई भी ऐप पे अगर आप इंस्टॉल अननोन ऐप्स का परमिशन सेफ रखते हैं, यानी कि ये वाला जो परमिशन है अगर ये लिमिटेड ऐप्स पे है, सिक्योर ऐप्स पे है, जैसे कि अगर आप थर्ड पार्टी जो ऐप्स है अगर आप गूगल क्रोम से डाउनलोड करते हैं तो गूगल क्रोम में ही वो ऐप का जो परमिशन है वो है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो गूगल क्रोम है उसमें जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऐप इंस्टॉल नहीं होता है, उस ऐप को आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना होता है। सो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी हद तक सेफ़ है, इसमें कोई भी वायरस वगैरह नहीं आ सकता। तो आपको अगर कई सारे एप्लीकेशन या फिर कोई भी सिक्योरिटी ऐप, किसी भी तरह के क्लीनर ऐप आपको अगर सजेस्ट करती है एप्लीकेशन या फिर आपकी एंड्रॉयड डिवाइस में वायरस है तो वहाँ पे वो इस तरीके से भी सजेस्ट करती है, क्योंकि जो ऐप है यानी कि जो आपका एंड्रॉयड डिवाइस है वो हर तरह की फ़ाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि ओपन नहीं कर सकता। सो उस फाइल को जो आपका फ़ोन है वो एज अ वायरस डिटेक्ट करके आपको दिखा देता है, यानी कि वो फाइल या तो कैशे डेटा में चली जाएगी जो कि यूजेबल डेटा है, या फिर कहें कि कुछ ऐप्स ऐसी होती है ना जैसे कि आप गेम प्ले कर रहे हो या फिर आप कोई नए ऐप डाउनलोड करी तो वहाँ पे भी जो ऐड है या फिर जो एडिशनल फाइल्स है वो डाउनलोड होती है, और जो फाइल का एक बार यूज़ हो जाता है उसके बाद वो जो फाइल है वो एज अ कैश डेटा आपका डिवाइस रीड करता है। तो यहाँ पे कहने का सिंपल मीन यही है कि जो भी फाइल्स आपके डिवाइस में जो आपका डिवाइस रीड नहीं कर सकता है वो उन फाइल्स को कैश डेटा या फिर वायरस के फॉर्म में अगर आप जब आप स्कैन करोगे तब आपको शो करेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे एप्लीकेशन के अलावा कोई भी और वायरस आपके डिवाइस में नहीं आ सकता। सो गाइस ये था वीडियो, क्या आपके डिवाइस पे वायरस आ सकता है और अगर आ सकता है तो किस तरह से आ सकता है, और कोई भी क्लीनर और सिक्योरिटी ऐप अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपको अगर सिक्योरिटी में आपको वायरस डिटेक्ट करके दिखाता है तो उसका मतलब क्या है और वो किस तरह की फाइल्स को डिटेक्ट करता है, ये भी मैंने आपको क्लियर करा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आपको और भी रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में मैंने कई सारे ऐप्स के ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं तो वो आप जरूर से चेक करिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।